चलिए कल के आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज बताई थी, जिसमें मैंने इंडिविजुअल सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन कैसे बनाना है कल आपको मैंने बताया था। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, वो क्वेश्चन जो डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस सीरीज से रिलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूं, आप देख लो, फिर आप क्या करना, समझना और इसको बनाना, कॉपी में नोटिंग करो। कल जो करे थे देख लो भैया। कल की क्लास में हमने कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुरू किया था, कैलकुलेट करना। आपको मैंने कल बताया था कि अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज से रिलेट करता है तो कैसे बनाना है। मैंने आपको कल बताया था अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज मतलब सेट ऑफ नंबर्स बस दिए हुए हैं, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से कैसे बनाना है कल मैंने क्लास में आपको बताया था। पीयूष बेटा बीच बीच में ऐसे वो मत करना, मतलब रेगुलरली क्लास अटेंड कर, स्टैंडर्ड डेविएशन चैप्टर है ये। तो आपको इंडिविजुअल सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बता दिए थे कि भाई अगर सिंगल सेट ऑफ डाटा दिया है तो कैसे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, आज कुछ अलग सेट्स ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूं। अब देखिए, फाइंड करना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉपी में सब मेरे साथ साथ करो। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, दोनों मेथड से करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स वैल्यू 5 10 15 10 और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 1 3 2 4। अब बोल रहा है भैया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। पहले तो समझ लो जिसमें फ्रीक्वेंसी दी है वो डिस्क्रीट सीरीज है। मेरा आपके लिए पर्सनल सजेशन ये होगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरा आपके लिए सजेशन ये होगा कि अगर आप ये क्वेश्चंस बनाएंगे, जैसे अगर डिस्क्रीट सीरीज के बनाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई भी कैलकुलेशन करें, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है बेटा, कुछ नहीं बताएं अभी। मेरा सजेशन ये होगा कि ऑलवेज प्रीफर इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि उसमें क्या था, मीन निकालने का झंझट नहीं है, और झंझट नहीं है तो पॉइंट वॉइंट में आने का खतरा नहीं रहता। तो मेरा सजेशन ये होगा कि इनडायरेक्ट मेथड प्रीफर करो, मैं सिखा दोनों दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, एक साइड में हम इसको निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से, एक साइड में हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से, और दूसरे साइड में हम सेम क्वेश्चन को करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। दोनों से ही स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। डायरेक्ट मेथड है तो फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ। ठीक है, एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ, ये फॉर्मूला है अगर आप डायरेक्ट मेथड से जाते हैं। आपके पास पूरी फॉर्मूला शीट है, मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी सीरीज डिस्क्रीट है जिसमें एक्स वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दोनों दी हुई है, तो फॉर्मूला है एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सबसे पहले क्योंकि डायरेक्ट मेथड है तो यहाँ पर मीन निकालना होता है, तो आपको यहाँ पे एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको साइड में क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना होगा। एफ एक्स मतलब एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स। कितना आ रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 10 3 जा 30, 15 2 जा 30 और 10 4 जा 40। तो ये आपका हो रहा है कितना, 105, 105। ठीक है, तो आपका एफ एक्स आ गया 105, और आप सबमिशन एफ करेंगे तो आपका आ रहा है कितना, 10। अभी ये सब कुछ देखो, आप एग्जाम के बारे में समझ लीजिए, अभी मैनेजमेंट में कोई डिस्कशन नहीं दिया है कि मतलब डिसीजन नहीं दिया है कि कब पेपर होना है, कैसे होना है। कुछ ही दिन में बता दिया जाएगा, तो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। अब ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, इसका हिसाब ऐसा है कि भाई देखो, जैसे बाकी स्कूल्स कंडक्ट कराएंगे, जैसे सीबीएसई ने तो बोल दिया आप लोग ऑफलाइन करवा लो, तो अगर बोला है तो ऑफलाइन ही करवाना पड़ेगा। देखते हैं मैनेजमेंट का क्या डिसीजन है, आपको बता देंगे बेटा जैसा भी होगा, है ना। तो देखो ये एफ एक्स आ गया, तुम्हारा सबमिशन एफ 10 है, तो तुम्हारा मीन कितना आ रहा है, 10.5 आ रहा है। तुम्हारा मीन कितना आ रहा है, 10.5 आ रहा है। ठीक है, अब जब तुम्हारे पास मीन आ गया तो तुमको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है एफ डी एक्स स्क्वायर, तो तुमको यहाँ पे डी एक्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में डी एक्स निकालना पड़ेगा।
ठीक है, तो dx मतलब क्या, जितनी भी आपकी x वैल्यूज दी हुई हैं, ये पूरी x वैल्यू दी है, इनमें से आप अपने मीन जो आपका आया है 10.5 उसको माइनस कर दो। आपकी जितनी x वैल्यूज हैं उससे आप मीन माइनस करो। ठीक है, अब मैं इसीलिए ऊपर सजेशन में लिखा था आपको कि इनडायरेक्ट मेथड से जाना, नहीं तो क्या होता है, जैसे मीन देखो 10.5 आ गया, अब करने में कितना तकलीफ हो जाएगी। अब एग्जाम में तो हाथ में कैलकुलेटर रहेगा नहीं, तो आप भी प्रीफर करना सर हम इनडायरेक्ट मेथड से करें तो ज्यादा अच्छा है ना। तो आपका कितना कितना है, dx 5 माइनस 10.5 करने से माइनस 5.5, ठीक है, फिर 10 माइनस 10.5 करने से माइनस 0.5, फिर 15 माइनस 10.5 करने से 4.5, फिर 10 माइनस 10.5 करने से माइनस 0.5। सर ये क्या करे, आप समझ नहीं आया भाई, ये तुम्हारी एक्स वैल्यूज है, जो तुम्हारा मीन आया 10.5, हर एक्स वैल्यू को से माइनस कर दो। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर मेरा एक्स था 5, इसमें मैं माइनस कर दिया 10.5 जो मेरा मीन है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने क्या किया, 10 था मेरा एक्स वैल्यू, इसमें से 10.5 माइनस किया, फिर 15 थी मेरी एक्स वैल्यू, इसमें से मैंने 10.5 माइनस किया, और आखिरी मेरी एक्स वैल्यू 10 थी, इसमें से माइनस 10.5 माइनस किया। मतलब हर एक्स वैल्यू से मैं मीन को क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। हैंड रेस करके बताओ अभी तक की कहानी समझ आई कि नहीं, क्वेश्चन की अभी तक समझ आया कि नहीं है, हैंड रेस करके बताओ जो मैंने बताया। ठीक, डायरेक्ट मेथड में एक्चुअल मीन का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए करना पड़ रहा है। जैसे तुम्हारे पास बेटा dx आ गया, लेकिन आपको फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एफ डी एक्स स्क्वायर बोल रहा है ना, तो अब जैसे आपका dx आ गया तो आपको साइड में निकालना होगा dx का स्क्वायर, dx का स्क्वायर निकालना होगा। तो कितना कितना आएगा आपका, dx का स्क्वायर करने से 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 30.25, ठीक है, देन 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 0.25, देन 4.5 multiplied by 4.5 20.25, और आखिरी 0.5 इंटू 0.5 फिर से 0.25 हो जाएगा। ये dx स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला पढ़िए, क्या लिखा है आपका फॉर्मूला, एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एफ निकालना है। तो तुम्हारे पास dx आ गया, dx स्क्वायर आ गया, तो अब एक कॉलम तुमको और बनाना पड़ेगा। ये कॉलम तुम्हारा एफ डी एक्स स्क्वायर का होगा, या एफ डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एफ मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स स्क्वायर। एफ डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स स्क्वायर। आपकी ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये आपका डी एक्स स्क्वायर है। 1 इंटू 30.25 30.25 होता है, 3 इंटू 0.25 0.75 होता है, 2 इंटू 20.25 40.5 होता है, ठीक है, और आखिरी 4 इंटू 0.25 1 होता है। तो ये तुम्हारा एफ डी एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब तुम्हारा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, 30.25 प्लस 0.75 प्लस 40.5 प्लस 1, तुम्हारा सबमिशन एफ डी एक्स स्क्वायर जो है वो आ रहा है 72.5। एफ डी एक्स स्क्वायर निकालना थोड़ा खास कर सीखो। एफ डी एक्स स्क्वायर मतलब होता है एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर, ये मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग एफ डी एक्स का ही स्क्वायर मार देते, गलत होगा, एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर किया जाता है। अब तुम्हारा आ गया तो यहाँ पे तुम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, रूट ओवर सबमिशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सबमिशन एफ। तो तुम्हारा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है, 72.5 है, अपॉन सबमिशन एफ, सम टोटल ऑफ एफ कितना है, 10 है। तो ये तुम्हारा होगा कितना, 72.5 डिवाइडेड बाय 10, 7.25 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, चलिए स्क्वायर रूट भी आपको निकाल के दे देते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। 7.25 है तो पीछे से मैंने बोला पेयरिंग हो जाती है। अब पॉइंट के आगे 7 है, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा नंबर देखो जो जिसका स्क्वायर 7 को डिवाइड कर दे, तो 1 इंटू 1 1 होता है, 2 2 4 होता है, 3 3 9 हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा जिसका स्क्वायर डिवाइड कर सकता है वो 2 का ही है। तो ये हो गया 2 2 2 4, यहाँ पे रिमाइंडर में आ जाएगा 3, ठीक है, डेसिमल लग जाएगा, 25 नीचे उतर जाएगा। अब 325 को किससे हम डिवाइड करें, तो हमको इसको डिवाइड करना होगा किससे, जो ऊपर आपने मल्टीप्लीकेशन किया था उसी के सम से। 2 इंटू 2 करे थे, तो यहाँ पर आपका डिवीजन किससे करना होगा, 4 से।
ऊपर जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसी का सम करते हैं नीचे के डिवाइजर के लिए। ऊपर 2 इंटू 2 था तो ये 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। अब इसके आगे एक नंबर जोड़ा और उसी से मल्टीप्लाई करो कि 325 को डिवाइड कर दे। तो 4 के आगे जोड़ता हूँ 4 और मल्टीप्लाई भी करता हूँ 4 से। 4 4 जा 16, ठीक है 176। नहीं अभी नहीं, आगे जाएगा ये। 4 के आगे मैं जोड़ता हूँ 4 के आगे मैं जोड़ता हूँ 6 और मल्टीप्लाइड भी करता हूँ 6 से। 4 के आगे एक नंबर जोड़ा और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 325 को डिवाइड कर दे। तो 4 के आगे में 6 जोड़ा, मल्टीप्लाई भी 6 से किया। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 276। और आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? चलो 4 के आगे अगर मैं 8 जोड़ू और मल्टीप्लाई भी 8 से करूँ तो क्या हो रहा है? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 4 के आगे अगर मैं 7 जोड़ू और मल्टीप्लाई भी 7 से करूँ, 7 7 जा कितना हो रहा है? 49। 7 4 जा 28, ठीक है 28 प्लस 4 32, 329 ज्यादा हो जा रहा है, मतलब आपको 6 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 276। जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आए तुम कैलकुलेटर से भी निकालोगे तो तुम्हारा 2.6 आएगा। इसका करके देख लो, बताना यही आया कि नहीं आया। 7.25 का स्क्वायर रूट 2.6 आता है। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है बेटा, देख के करना। 2.6 आ गया कि नहीं आया? मैं भी देख लेता हूँ एक बार। 7.25 करने से 2.6 आ रहा है, डेट्स इट। आप समान पहले इसकी नोटिंग करिए, फिर आपको इनडायरेक्ट मेथड से करके दिखा रहा हूँ। आप इसकी नोटिंग करिए, हो जाए तो हैंड रेस करना, सर हमारी नोटिंग हो गई। और आप क्या करें हमको समझ आ गया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो इनडायरेक्ट मेथड पे जाना। मेरे सजेशन के अपने इंपॉर्टेंस है तो उसको उस हिसाब से आप करना। आपकी नोटिंग हो जाए तो बताना सर नोटेड। ये आप कर दिए भैया किस्सा किससे? डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को। सब लोग नोटिंग कर दिए क्या? फटाफट हैंड रेस करो ताकि मेरे को पता रहे। ये अपना वर्किंग नोट में बनाना, स्क्वायर रूट निकालना। ये मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर रूट ये वर्किंग में निकालते रहना अपना। और स्क्वायर रूट निकालना नहीं आया तो स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं बना पाओगे। आइदर श्याम नगर या धुसेरा ब्रांच जो स्कूल है वहां पे जमा करेंगे प्रोजेक्ट को। तो बेसिकली यार ये हो गया डायरेक्ट मेथड। सब सेम क्वेश्चन को अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड से बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो। ये आपको इजी पड़ेगा, ये आपको इजी पड़ेगा। मेरे को मत सेंड करना, अपने पास पीडीएफ सेव रखना, जरूरत पड़ी तो मैं मांगूंगा। क्वेश्चन जो दिया है सेम क्वेश्चन अपन देते हैं। अपने को यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या क्या दिए क्वेश्चन में? 5 10 15 10, 5 10 15 10 ये एक्स वैल्यूज दिए। फ्रीक्वेंसी हमको क्या क्या दी है? 1 3 2 4 ये हमको दिया है क्वेश्चन भाई। अब इसी क्वेश्चन को हमको किस मेथड से निकालने बोल रहा है? इनडायरेक्ट से निकालने बोल रहा है। तो बोल रहा है तो निकालेंगे, दिक्कत क्या है? इसी को इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देख लो क्या है, ध्यान से देखो, अच्छे सीखो। रूट ओवर समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं जो बात लिख रहा हूं उससे आपका एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ पे अज्यूम्ड मीन का यूज करना है, आपको अज्यूम्ड मीन का यूज करना है। यहाँ पर आप इन वीडियोस को 2 बार देखें ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। अज्यूम्ड मीन का यूज करना है। ये सब बाद में बताता हूँ, क्लास के बाद सारी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो तुम काम ये करो, dx का कॉलम बना लो, dx स्क्वायर का कॉलम बना लो, एफ डी एक्स का कॉलम बना लो, एफ डी एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लो। और मैं आपको प्रीफर करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाना। यहाँ पर एफ डी एक्स का मतलब होगा एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, और एफ डी एक्स स्क्वायर का मतलब होगा एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए फटाफट निकालते बिना देरी करे। dx का क्या मतलब होगा? सारी x वैल्यूज में से एक अज्यूम वैल्यू को माइनस कर दो, जो भी आप अज्यूम करोगे। तो मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ जैसे 5 को। अब dx क्या होगा? हर x वैल्यू को मैं अपनी अज्यूम वैल्यू से माइनस कर दूंगा, तो 5 - 5 0,
10 माइनस 5 5, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 5 5, ये मेरा dx आ गया। dx आ गया तो dx स्क्वायर भी निकाल देता हूं यार मैं, 0, 25, 100, 25, ये dx स्क्वायर आ गया। अब तुमको चाहिए एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर, तो एफ डी एक्स मतलब होता है एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 15 5 15, 2 इंटू 10 10, 4 इंटू 5 20। हैंड रेस करो, यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? हैंड रेस करो, यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? मैंने क्या किया? दिमाग एकदम कचरा तो नहीं हो गया? क्लियर हुआ आपको जो मैंने किया अभी? यार मैंने dx निकाला, कैसे निकाला? एक वैल्यू x वैल्यू में से अज्यूम करी, सॉरी माय मिस्टेक है, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है, मैंने x में से एक वैल्यू अज्यूम करी, हाँ वो कर दिया बेटा, वो मेरी गलती थी। अज्यूम किया 5 को, dx कैसे निकाला यार? फटाफट माइनस किया, ठीक है, अज्यूम वैल्यू को आ गया। dx स्क्वायर मैंने किया, एफ डी एक्स अब सीख गए, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 10 20, 4 इंटू 5 20, ठीक है। एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालो? एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर कर दो, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 25 75, 2 इंटू 100 200, 4 इंटू 25 100। अब तुम एफ डी एक्स का टोटल कर दो, कितना आ रहा है तुम्हारा? 40 55 आ रहा है, ठीक है। और एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल कर दो, कितना आ रहा है? 375 आ रहा है, 375 आ रहा है। अब जब तुमने टोटल कर दिया तो फॉर्मूला डालो, तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? सबमिशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सबमिशन एफ माइनस सबमिशन एफ डी एक्स अपॉन सबमिशन एफ का होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। सब चीजें तुम्हारे पास हैं। एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है? 375 अपॉन सबमिशन एफ कितना है? एफ का टोटल सबमिशन एफ 10 है अपॉन 10 माइनस एफ डी एक्स कितना है? 55 अपॉन 10 का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 37.5, 37.5 हो जाएगा माइनस 5.5 का स्क्वायर, कितना होता है भाई 5.5 का स्क्वायर करने से? 30.25 रूट ओवर 37.5 माइनस 30.25। यहाँ पे भी 7.25 का स्क्वायर रूट निकालना है, जहां जैसे हमने पहले निकाला था, तो आपका आंसर आएगा 2.6। अगेन दोनों मेथड से आंसर सेम आना है, पर ये आपको आसान पड़ेगा करने में। यहाँ पर अगर मीन जो है पॉइंट में आ गया तो आपको हो जाएगी तकलीफ, तो तकलीफ से बचने के लिए देखो ये सिस्टम में भी है, इनडायरेक्ट मेथड से करना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए क्वेश्चन। ये हो गया आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से, अब देख लीजिए, सीख लीजिए। सेम क्वेश्चन है, दोनों मेथड से मैंने आपको निकाल के बताया। तो आप भी जो प्रीफर करना, वो क्या प्रीफर करना? इनडायरेक्ट मेथड ही प्रीफर करना। नोटेड बन गया हो तो बता दो मेरे को कि बन गया सर, हमसे बन गया हो तो बता दो कि सर बना दिए। गुड। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, दोनों मेथड से बनाएंगे। डायरेक्ट से मैं बना रहा हूं, इनडायरेक्ट से आप बनाओ, देखते हैं किसका आंसर मैच करता है। फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन। आप इनडायरेक्ट से बनाना चालू करना, मैं डायरेक्ट से बनाऊंगा, देखते हैं हमारे आंसर मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। आपको यहाँ पर एज दे दी है, आपको एज दे दी है 10 5 10 5, और आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है 2 2 3 2 2 2 और 4, ये ज्यादा बेटर होगा। 2 2 2 4, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है। आप इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से करो, मैं डायरेक्ट मेथड से करता हूँ। दोनों के फॉर्मूले अपन लिख देते हैं। जो पर्सन डायरेक्ट से करेगा उसको मीन निकालना पड़ेगा, और यदि उस पर्सन को मीन निकालना पड़ रहा है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है
फॉर्मूला है वो हो जाएगा समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ, और जो बंदा इनडायरेक्ट मेथड से निकालेगा उसको अज्यूम्ड मीन लेना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्चुअली मीन निकालना पड़ेगा और यहाँ पर अज्यूम्ड लेना होगा। तो आप इनडायरेक्ट से करो और मैं डायरेक्ट से कर रहा हूं। तो मुझे यहाँ पे मीन निकालना है। चलो मैं मीन निकालता हूँ यार। यहाँ पे मुझे लेना होगा एफ एक्स, कितना कितना आएगा मेरा 20 10 20 20, यही आया मेरा एफ एक्स। 10 टू ज़ 20, 5 टू ज़ 10, 10 टू ज़ 20, 5 4 ज़ 20। तो मेरा एफ एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है कितना 70, और मेरा सबमिशन एफ कितना है 10 है। तो मेरा मीन कितना आ जाएगा सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ करने से 70 अपॉन 10, 7 जो है मेरा मीन आ रहा है, 7 इज माई मीन। अब यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड वाले का, एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सबमिशन एफ है। तो मैं यहाँ पे dx निकालूंगा, dx स्क्वायर निकालूंगा, क्योंकि मुझे केवल एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैं केवल एफ डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा। एफ डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। dx का क्या मतलब होगा यहाँ पर, तो आपकी जितनी x वैल्यूज दी है, फ्रीक्वेंसी से भूल के मत माइनस कर देना भैया, जितनी x वैल्यूज दी हैं उससे अपने आप मीन को क्या कर दो, आपका जो मीन आया उसको माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे मीन कितना है आपका 7 आया है, हर x वैल्यू में से 7 माइनस कर दो आप। तो कितना कितना आपका आएगा 10 माइनस 7 3, 5 माइनस 7 -2, 10 माइनस 7 3, 5 माइनस 7 -2। स्क्वायर कर दो, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा एफ डी एक्स स्क्वायर। निकालिए अजीजा, गुड। मैं भी निकाल के देखता हूँ मैच कर रहा है कि नहीं। एफ डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, 4 4 ज़ा 16। तो अब इसका आप टोटल करेंगे कितना होगा, 18 18 36, 36 और 6, 18 18 36, 36 और 16 करने से होगा तुम्हारा कितना 52, 52 और 8 60। ठीक है, रिकैलकुलेट कर देते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। 18 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 8, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, तो एफ डी एक्स स्क्वायर मेरा कितना आ गया 60 आ गया। फॉर्मूला क्या है मेरा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ। तो मेरा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 60 आ रहा है, अपॉन मेरा समीशन एफ कितना है 10 है, तो √6। अब √6 बोल रहा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाऊंगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। किसका स्क्वायर है जो 6 को डिवाइड कर रहे थे, 2 का, रिमाइंडर 2, पॉइंट लगा आगे। ठीक है, पॉइंट 0 0 0 0 के पेयर आगे गिरते जाएंगे, तो 2 0 नीचे आ गए। अब 200 को किससे डिवाइड करूं, ऊपर 2 इंटू 2 किया तो 4 हो जाएगा। 4 के आगे एक नंबर जोड़ना, उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 200 को डिवाइड कर दे। तो 4 के आगे मैं 5 जोड़ता हूँ, मल्टीप्लाई भी 5 से करता हूँ, 5 5 ज़ा 25, ज्यादा हो जा रहा है। 4 से करके देखता हूँ, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 4 176। तो ये आंसर तुम्हारा 2.4 आ रहा है। आंसर विल बी 2.4। सर इतना हड़बड़ी मत बताओ ना, ये हमको समझ ही नहीं आया, क्या करें अब। मैं ये किया भाई कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला, हमारे पास केवल 6 है। कौन से नंबर का स्क्वायर है जो बेसिकली जो है 6 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 का स्क्वायर था, रिमाइंडर बचा 2, आगे डेसिमल लगना ही है। ठीक है, तो आगे 2 0 नीचे कैरी फॉरवर्ड हुए। अब 200 को किससे डिवाइड करें, तो ऊपर आपने जिसका मल्टीप्लीकेशन किया उसी के सम से 4। अब 4 के आगे एक नंबर जोड़ा और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 200 को डिवाइड कर दे। तो अगर आप 4 के आगे 5 जोड़ते और मल्टीप्लाइड बाई 5 करते तो 5 5 ज़ा 25 होता, और ये हो जाता तुम्हारा 225। तो ये ज्यादा हो जाती वैल्यू। तो 4 के आगे आपने 4 जोड़ा, मल्टीप्लाई भी 4 से किया, तो ये तुम्हारा आया कितना 176। तो 176 जो 200 को डिवाइड कर पा रहा है, तो आपका जो प्रॉपर आंसर आ रहा है वो 2.4 आ रहा है। आप सबका आ गया हो तो बताना सर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। 2.4 इज द आंसर।
आप लोग ने इनडायरेक्ट मेथड से किया क्या? आपका 2.4 आया कि नहीं आया ये बताओ आप। मैंने आपको डायरेक्ट से करके बताया। उन्नति, आदित्य, अमन, अनुष्का, दीपेश, दिव्या, ईशा, हेमेश, लकी, नेहा, क्या आपका इनडायरेक्ट मेथड से प्रेरणा 2.4 आया कि नहीं आया? हाँ या ना? कल स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म कर देंगे हम लोग, कल लास्ट क्लास होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक कल खत्म हो जाएगा। आज और कल का वीडियो भेज रहा हूं, देखना और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक। अब तुम लोग के कुछ क्वेश्चंस अभी बीच बीच में आए। वेरी गुड। क्वेश्चन आए कि सर प्रोजेक्ट जो है फिजिकल पीडीएफ अपने पास रखना है क्या, कि आपको सबमिट करना है? अपने पास रखो पीडीएफ, मेरे को सॉफ्ट कॉपी दो और हार्ड कॉपी दो, स्कूल में जमा करो। दूसरी बात, सर्टिफिकेशन और एक्नॉलेजमेंट लगाना है क्या? तो जो मेन प्रोजेक्ट आप जमा कर रहे हो अपना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट, जो 25 तारीख को जमा करना है, उसमें सर्टिफिकेशन और एक्नॉलेजमेंट पेज लगा देना भैया, लगा के करना। वो मार्क्स होते हैं भैया, उसके आपको मिलेंगे प्रोजेक्ट के, तो उसमें आप अपना सर्टिफिकेशन और एक्नॉलेजमेंट लगाना। ठीक है। और कुछ पूछना है मुझसे सवाल आपको? आप बताओ, आपको कोई और क्वेश्चन है क्या? एग्जाम के डिटेल्स आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे बेटा, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, कब हो रहा है, सारी चीज आपको बता दी जाएगी। ठीक है। कल स्टैंडर्ड डेविएशन की अपनी लास्ट क्लास है, कल खत्म करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर कोरिलेशन चालू कर देंगे। एक बात बताओ, मैं ये सब लोग से पूछ रहा हूं, बिजनेस स्टडीज के जो पार्ट बी के चैप्टर है उसका अब मैं आपको एक लॉन्ग रिकॉर्डेड वीडियो भेजूं तो आप चैप्टर वाइज देख सकेंगे क्या? हैंड रेज करके बताओ। आपको मैं एक चैप्टर अगर अभी रिकॉर्डेड में भेज दूं, आप देख पाओगे बिजनेस स्टडीज का? ये सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, यस और नो में चैट में बताओ, अनम्यूट करके बताओ, हैंड रेस करके बताओ, देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? बिजनेस स्टडीज, बाकी लोग का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, क्या कर रहे हो मुझे बताओ, देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? मैं आपको भेज रहा हूँ एक चैप्टर, देखना भाई, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताना। ठीक है। ये आप करिए, कल आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्लीट हो रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। ये आप करो।